सुबह सुबह वो अपने पुराने बक्से में कुछ तलाश रही थी। सिर्फ कपड़े या जेवर नहीं, शायद अपना खोया हुआ वजूद। 30 साल तक एक आवाज दबाए रखी गई थी और आज पहली बार वो आवाज बगावत बनकर बाहर निकलने वाली थी। पर आखिर क्या हुआ था उस औरत के साथ जो अब तक सब सहती रही और अब अचानक सब छोड़ रही थी। कौशल्या जी की शादी को 30 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उनके हालात जस के तस बने हुए थे। 30 साल पहले शादी के बाद कौशल्या जी दिवाकर की पत्नी बनकर उनके घर आई थी। घर में उनकी सास और ननद का बोलबाला छाया हुआ था। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिवाकर पूरी तरह से अपनी माँ और बहन के चंगुल में थे। उन लोगों ने कौशल्या जी को कभी भी दिवाकर की पत्नी या उस घर की बहू नहीं बनाकर रखा, बल्कि एक नौकरानी की तरह उसे घर में रखा। बहन की तो कुछ वक्त के बाद शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो वक्त बेवक्त घर पर आकर कौशल्या जी को ये एहसास कराती रहती थी कि उसकी इस घर में औकात क्या है। कौशल्या जी को चुपचाप सबके अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते थे, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं नौकरी कर लेती। मायके से कोई साथ देने वाला था नहीं। मायके का वही हिसाब था कि बेटियों को ब्याह करके रवाना कर दो, उसके बाद वो जाने और उनके ससुराल वाले। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। जिम्मेदारी निभाने के नाम पर एक बोझ समझकर कंधे से कहीं भी उतार कर फेंक दिया। दिवाकर अक्सर कौशल्या जी पर हाथ उठा दिया करता था, जिस पर उसका साथ उसके सास ससुर दिया करते थे और बोलते थे, ऐसी पत्नी को ऐसे ही रखना चाहिए। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी सास और पति की मार खाई थी। सोचती थी कि यही उनकी जिंदगी है। शायद जब सास ना रहे तो कुछ सुधार हो जाए। कुछ सालों के बाद सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दिवाकर अभी भी वैसा ही था। वो बदतमीज किस्म का इंसान था, जिसके लिए बीवी एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। कौशल्या जी को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें पति का सुख तो कभी नहीं मिलेगा। शायद उनका बेटा बड़ा होकर उनकी कद्र करे, तब शायद उनकी जिंदगी संवर सके और वो चैन की जिंदगी जी पाए। इसी तरह जिंदगी के 30 साल गुजर चुके थे। बेटे का ब्याह भी हो चुका था। बेटा बहू दोनों सर्विस करते थे। बेटे ने बचपन से ही माँ को घर में काम करने वाली एक जाहिल गंवार औरत के रूप में देखा था, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही उसके मुंह में जुबान थी। बस अपने पिता और दादी की मार खाते खाते अपनी माँ को देखा था। समय समय पर उसके दादी और पापा ने उसे यही समझाया था कि उसकी माँ इसी काबिल है। अब बहू के आ जाने के बाद भी कौशल्या जी के हालात जस के तस ही बने हुए थे। कौशल्या जी अभी भी सुबह से लेकर रात तक किचन और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उन्होंने सोचा था कि बहू के आ जाने के बाद शायद उन्हें घर गृहस्थी की जिंदगी से आराम मिल जाए और वो चैन से बैठकर 2 रोटी खा पाए। उन्होंने सोचा था कि वो अपने बहू को बहुत प्यार से रखेंगी, जैसे उनकी सासू माँ ने उनके साथ किया था, वैसा वो अपनी बहू के साथ कभी नहीं करेंगी। लेकिन ये तो तब होता जब उन्हें घर की मालकिन समझा जाता। दिवाकर ने तो आज तक उन्हें वो दर्जा दिया ही नहीं था। बहू ने भी आने के बाद जब अपनी सास की हैसियत उनके घर में यही देखी कि ससुर जी और उसका पति सासू माँ की कोई इज्जत नहीं करते, बल्कि उसके ससुर दिवाकर कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, तो वो भी समझ गई कि कौशल्या जी की क्या औकात है। तो उसने भी अपनी सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। बेटे की शादी को 3 साल बीत चुके थे। बहू का एक बेटा भी हो गया था। बहू सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती थी। बच्चे की देख रेख, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ कौशल्या जी को ही करना पड़ता था। घर के काम तो वो पहले से ही करती आ रही थी और जैसे तैसे कर ही लेती थी। लेकिन एक छोटे बच्चे की परवरिश अब उनसे नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई थी। वैसे भी उनका शरीर बहुत कमजोर था, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने दुख और परेशानियों में ही बिताई थी। कभी किसी ने उनकी कोई फिक्र नहीं की थी, इसलिए वो शरीर से बहुत दुर्बल थे। ससुर दिवाकर जी पूरी तरह से बहू की मुट्ठी में थे और बहू जैसा बोलती थी वैसा ही वो अपनी पत्नी को हुक्म देते थे।
बहू ने जान लिया था कि ससुर जी के खिलाफ उसकी सासू माँ नहीं जा सकती और वो जो कहेंगे सासू माँ को करना ही पड़ेगा। इसलिए वो दिवाकर को अपनी मुट्ठी में रखती थी। दिवाकर को जवानी के दिनों से ही गुटखा, सिगरेट, शराब आदि की गंदी आदतें लगी हुई थी, जिन्हें उसकी बहू बखूबी पूरी करती थी। उसे महंगी महंगी शराब, गुटखा और सिगरेट मंगवा कर दिया करती थी, जिसे पाकर दिवाकर बहुत खुश हो जाया करता था। और बहू को बिना पगार की एक नौकरानी मिल गई थी, अपनी सास कौशल्या जी के रूप में। लेकिन अब कौशल्या जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी सास और ननद के ताने सुनकर और उनकी नौकरानी बनकर गुजारी थी, और अब बहू के ताने सुनकर और उसकी नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो दिवाकर ने बिना किसी लिहाज के उनके ऊपर हाथ उठा दिया और बोला, तू तो है ही जाहिल गंवार औरत। तुझे क्या पता तेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है। दिन भर बाहर रह कर मेहनत करती है और कमा कर लाती है। तेरी तरह घर बैठकर ठूंसती नहीं रहती। कुछ करना धरना तो है नहीं तुझे। थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो निभा ले। कौशल्या जी ने बोला, मैं उसकी सास, उसे मुझे खिलाना चाहिए था, ना कि मुझे उसे। याद है तुम्हारी माँ की मैंने कितनी सेवा की थी। दिवाकर ने फिर कौशल्या जी के ऊपर हाथ उठाया और बोला, हिम्मत कैसी हुई अपनी तुलना मेरी माँ से करने की। तेरी औकात नहीं है बड़ी आई बहू से सेवा करवाने वाली। चल निकल यहाँ से, और गलती से भी दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो एक एक रोटी के लिए तरसा दूंगा। औकात नहीं है तेरी कि खुद के पैसों से रोटी खा ले। कौशल्या जी की बहू कनखियों से कौशल्या जी की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और मन ही मन उन्हें ये एहसास दिला रही थी कि खुद देख लो आपकी औकात क्या है, तो आगे से मुझसे पंगा मत लेना। बेटा भी अपनी पत्नी के साथ ही था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ इसी लायक थी। आज कौशल्या जी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी थी और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह कौशल्या जी अपना सामान बांध रही थी। ये देखकर दिवाकर ने बोला, अब ये नया नाटक क्या शुरू कर रखा है। ये सामान क्यों बांध रही है तू। कौशल्या जी ने कहा, बहुत सहेली तुम लोगों की मनमानी। पूरा जीवन तुम लोगों के चक्कर में खराब कर लिया। अब बुढ़ापे में भी मेरी कोई कदर नहीं। अभी भी मुझसे कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जा रहा है। नहीं रहना मुझे अब तुम लोगों के साथ। दिवाकर हंसते हुए कहने लगा, तो इस बुढ़ापे में नौकरी करेगी क्या, जाएगी कहाँ, खाएगी क्या, कुछ सोचा है। कौशल्या जी ने बोला, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि एक गिलास पानी भी तो तुम अपने हाथ से ले नहीं सकते। जब मैं यहाँ नहीं होंगी तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। कहकर कौशल्या जी अपना सामान पैक करने लगी। उन्होंने अपनी शादी में अपने मायके से मिले जेवर भी अपने सामान में रखना शुरू कर दिया, जिसे उनकी बहू देख रही थी। तो बहू ने बोला, मम्मी जी, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इस घर के जेवर लेकर जाने का आपको कोई हक नहीं। कौशल्या जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, ये मेरे जेवर हैं, मेरे माता पिता ने मेरी शादी में दिए थे। तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या लेकर जाना है और क्या नहीं। ये मेरा स्त्री धन है। किसी की औकात नहीं है कि मुझे मेरा जेवर लेकर जाने से रोक सके। दिवाकर ने बोला, अच्छा इतनी हिम्मत हो गई तेरी। तुझे जहां जाना है जा। ये जेवर तो कहीं नहीं जाएंगे। बहू, ये जेवर लेकर जाकर तू अपनी अलमारी में रख ले। बहू आगे बढ़ने लगी तो कौशल्या जी ने बोला, ऐसी गलती मत करना। अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तेरा क्या होगा तू अच्छे से जानती है। दोनों ससुर बहू को जेल की हवा न खिला दी तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरे साथ इस घर में पिछले 30 सालों से क्या होता आया है, और अब मेरे बेटा बहू भी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत सहेली तुम लोगों की मनमानी। पुलिस का नाम सुनकर बहू चुपचाप पीछे हट गई, क्योंकि उसे पता था अगर बात पुलिस तक गई तो उसकी खैर नहीं। कौशल्या जी ने अपना सामान उठाया और घर से निकल गई। उन्होंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया था। उनके घर के पास में ही एक अनाथ आश्रम था, जहाँ कुक की जरूरत थी।
उन्होंने सोचा दिन भर तो घर में गधा मजदूरी ही करती हूँ और बदले में 2 निवाला खाती हूँ, साथ में 1000 गालियां और मार भी खाती हूँ और पति बेटे बहू से अपमानित भी होती हूँ। इससे अच्छा है यहाँ अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, शांति और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी काटूंगी। साथ ही साथ कौशल्या जी ने अपने सारे जेवर बेचकर उनसे मिली रकम को बैंक में जमा करवा लिया था, ताकि आड़े वक्त में यदि उन्हें कोई बीमारी हो या कोई जरूरत पड़े तो उन पैसों का उपयोग कर सके। अनाथ आश्रम में ही एक कमरे में उन्हें रहने की जगह भी मिल गई और उन्हें ठीक ठाक वेतन भी मिलने लगा, जिससे उनकी गुजर बसर आसानी से हो सकती थी। कौशल्या जी के घर छोड़कर जाते ही बहू को समझ में आ गया था कि अब दिवाकर यानी कि उसके ससुर जी के साथ रहने में उसका कोई फायदा नहीं है। न वो घर का कोई काम करने वाले हैं और न ही उसके बच्चे की देखरेख करने वाले हैं। तो बेटे बहू ने भी दिवाकर से किनारा करने में देरी नहीं की और दोनों ने अपना अलग मकान ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। दिवाकर अब अपने घर में अकेला रह गया था। कुछ दिनों में ही उसे अपनी औकात पता चल गई। न वक्त पर 2 रोटियां मिलती, न ही कोई उसकी हेकड़ी सहने वाला था। अब उसे सुबह उठकर धुले धुलाए कपड़े पहनने को भी नहीं मिलते थे। पूरा घर गंदा हो रहा था। बेड की चादर महीनों से नहीं बदली गई थी। दिवाकर की शराब की आदत की वजह से कोई कामवाली भी उसके घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। एक एक रोटी के लिए तरस गया था दिवाकर। बाहर का खाना उसे हजम नहीं होता था। इस वजह से वो और ज्यादा शराब पीने लगा और उसके जितने भी पेंशन आती थी सब वो शराब में उड़ाने लगा था। 2-3 महीने में ही वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया और अब उसे समझ में आ गया था कि कौशल्या का उसके जीवन में क्या स्थान था। अब उसे कौशल्या की कमी बहुत खल रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। जैसे तैसे करके उसने कौशल्या का पता लगाया और अनाथ आश्रम में उससे मिलने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर उसने कौशल्या से बोला, कौशल्या, मुझे माफ कर दे। मैंने जीवन भर तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मुझसे ऐसी जिंदगी काटी नहीं जाती। मुझे 2 रोटी बनाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं है। तू वापस चल, मुझे माफ कर दे। कौशल्या के पूरे बदन में दिवाकर की बात सुनकर आग लग रही थी और उसने एक जोरदार तमाचा दिवाकर के गाल पर खींच मारा और बोला, स्वार्थी इंसान, आज जब खुद परेशानी हो रही है तो मेरी याद आ रही है। तू सोच रहा है कि मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फिर से तेरे घर जाकर तेरी सेवा करूंगी। भूल जा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुझ जैसे घटिया इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा अब इस जिंदगी में कोई नहीं है, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई बहू। मुझे किसी से कोई मोह नहीं है। चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर अच्छे से कुटवाऊंगी। दिवाकर को समझ में आ गया कि कौशल्या इतनी आसानी से उसके साथ अब चलने वाली नहीं है। तो उसने अगला तीर छोड़ा और बोला, अगर मैं तेरा कुछ भी नहीं तो ये किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन रखा है? ये सुनकर कौशल्या के पूरे तन बदन में आग लग गई। आज उसने दिवाकर को उसकी औकात पूरी तरह से दिखाने का फैसला कर लिया। वो दिवाकर के सामने गई और बोली, अच्छा तो ये ले। कहकर उसने अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया और अपना सिंदूर पोंछ डाला और बोला, मेरा आज से कोई पति नहीं। अब यकीन हो गया ना? कहकर कौशल्या अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आज कौशल्या के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वो सोच रही थी कि यही फैसला लेने की हिम्मत उसने उस वक्त क्यों नहीं की थी जब उसके साथ पहली बार उसके पति ने अत्याचार किया था। दिवाकर को जोरदार थप्पड़ लगने के बाद दिवाकर को भी आज समझ में आ चुका था कि जिस जीवन संगिनी को उसने जीवन भर तड़पाया है उसका उसके जीवन में क्या महत्व था और अब वो उसके जीवन में कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। दिवाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। नशे की लत, अकेलापन, शरीर की लाचारी और अब अपमान उसे ऐसा लगा
मानो पूरी दुनिया ने उसे नकार दिया हो। उस दिन वो लड़खड़ाते हुए अपने घर लौटा, लेकिन अब वो घर घर नहीं रहा था। बिना पत्नी, बिना बेटा, बिना बहू और बिना किसी सेवा संभाल के वो सिर्फ चार दीवारी का एक गंदा ढांचा भर रह गया था। कुछ ही हफ्तों में दिवाकर पूरी तरह बीमार पड़ गया। उसका लीवर और फेफड़े शराब और सिगरेट से बर्बाद हो चुके थे। अस्पताल गया तो डॉक्टरों ने कहा, अगर कोई सेवा करने वाला नहीं है तो इलाज सफल नहीं हो पाएगा। बेटे को फोन लगाया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, पापा माफ करना, मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता। बहू ने तो फोन भी नहीं उठाया। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। मोहल्ले के लोग भी दूरी बना चुके थे। जो लोग कभी उसके रौब से डरते थे, अब उसे देखकर दुआ सलाम भी नहीं करते थे। एक दिन दिवाकर को मोहल्ले वालों ने उसके घर में बेहोश पाया। अस्पताल ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा, शरीर में खून की कमी, कुपोषण, शराब का असर और देखभाल की पूरी कमी से इनकी मौत हो चुकी है। उसके अंतिम संस्कार में न कोई बेटा था, न बहू, न कोई रिश्तेदार। मोहल्ले के दो चार बुजुर्गों ने उसकी चिता को अग्नि दी। उसके मरने की खबर जब कौशल्या जी तक पहुंची तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, जो जीवन भर दूसरों को रुलाता है, अंत में वही सबसे ज्यादा अकेले रोता है। जब कौशल्या जी आश्रम में सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, वहीं उनके बेटे और बहू की जिंदगी में धीरे धीरे खटास भरने लगी थी। शुरुआत तो बढ़िया हुई थी। नया फ्लैट, दोनों की अच्छी तनख्वाह और कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घर और बच्चे की जिम्मेदारियां दोनों पर भारी पड़ने लगी। बेटा जो अब तक केवल नौकरी करता था, उसे अब घर के छोटे छोटे काम भी खुद करने पड़ते थे। कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चे को स्कूल छोड़ना, डॉक्टर के पास ले जाना। बहू भी अपनी नौकरी और घर के काम के बोझ के चलते चिड़चिड़ी और थकी थकी सी रहने लगी थी। उनका बच्चा बार बार बीमार पड़ने लगा, क्योंकि दादी के प्यार और देखभाल की आदत थी उसे, जो अब अचानक छिन गई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बहू अक्सर ताने मारने लगी, तुम्हारी माँ ने तो नौकरानी बनकर सारी जिंदगी गुजारी थी, कम से कम उन्होंने तो अपना काम किया, तुम क्या कर रहे हो। बेटा भी कटाक्ष करता, तुम ही तो मेरी माँ को काम के लिए दबाव डालती थी, अब खुद ही भुगतो। धीरे धीरे उनका रिश्ता कड़वाहटों से भर गया। एक दिन उनका बेटा स्कूल से लौटते हुए बोला, दादी के घर कब चलेंगे। दादी बहुत अच्छी थी, वो कहानियां सुनाती थी, प्यार से खिलाती थी। ये सुनकर दोनों को पहली बार कौशल्या जी की कीमत का एहसास हुआ। एक दिन अचानक बहू अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आश्रम पहुंच गई। वहां उसने देखा, कौशल्या जी कुछ बच्चों को खाना खिला रही थी और बच्चे उन्हें माँ जी कहकर पुकार रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास था। बहू थोड़ी देर देखती रही, फिर हिम्मत करके उनके पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आपने क्या क्या सहा। आपने तो सब कुछ सहकर भी हमारे लिए काम किया। आपने बहुत कष्ट उठा लिए। अब घर वापस चलिए। कौशल्या जी ने बिना किसी भावुकता के कहा, माफ करना तो सीख लिया है मैंने, लेकिन वापस लौटने का इरादा नहीं है। अब मेरे पास खुद की जिंदगी है। जिस दिन तुम लोग मेरी इज्जत करना सीखोगे, तब खुद को माफ कर पाओगे। बेटे को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। उसने भी एक दिन आकर माँ से माफी मांगी। माँ, आपने हमें जो दिया उसका एहसान हम कभी चुका नहीं सकेंगे। आप अगर हमें उस दिन छोड़कर नहीं जाती तो शायद हमें कभी समझ में नहीं आता कि आपने हमारे लिए क्या कुर्बान किया। कौशल्या जी ने कहा, बेटा, मैंने सास, ससुर, पति सबके अत्याचार सहे, और जब तू पैदा हुआ था तो मैं फिर से जी उठी थी, इस आस में कि तू तो मुझे समझेगा। लेकिन तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर घर में बहू आई। लगा कि बहू कुछ तो मेरी हालत पर तरस खाएगी, लेकिन उसने भी मुझे मजबूर समझा और मेरी हैसियत मेरे ही घर में एक नौकरानी जैसी हो गई। पर कोई बात नहीं, तेरे पिता को उनके किए की सजा मिली। मैं माँ हूँ, ये नहीं कह सकती कि तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, पर इतना जरूर कहूंगी
कि तुम्हारे भी एक बेटा है, तो तुम दोनों को भी एक न एक दिन ये एहसास जरूर होगा कि जब बहू बेटा इज्जत नहीं करते हैं तो कैसा लगता है। कभी किसी को इतना छोटा मत समझना कि वो उठ ही ना सके। मैं उठी और आज मैं खुद पर गर्व करती हूँ। उनके बेटे और बहू को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि सम्मान एक औरत का हक होता है, एहसान नहीं। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि कभी भी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। औरत अगर चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, और जो लोग उसे दबाते हैं एक दिन वही उसके बिना जीना भूल जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।